नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रात 16वीं G20 शिखर और COP26 सम्मेलन में भाग लेने के लिए इटली और ब्रिटेन की 5 दिन की यात्रा पर हुए रवाना। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर कोरोना प्रोटोकॉल किया गया जारी। गृह मंत्रालय ने कोविड महामारी के प्रसार को रोकने के लिए देश भर में लागू प्रतिबंधों को 30 नवंबर तक बढ़ाया। और सिमडेगा में 11वीं राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता का फाइनल मैच आज झारखंड और हरियाणा के बीच होगा खिताबी मुकाबला। और अब समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीका लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0112397804 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 90131515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रात 16वें G20 शिखर सम्मेलन और COP26 के विश्व नेताओं के सम्मेलन में भाग लेने के लिए इटली और ब्रिटेन की 5 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए। यात्रा के पहले चरण में वे रोम जाएंगे, जहां वे कल से शुरू हो रहे 2 दिन के G20 सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन में G20 देशों के सदस्य देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और शासनाध्यक्ष, यूरोपीय संघ और अन्य आमंत्रित देश तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन भाग लेंगे। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने बताया कि G20 शिखर सम्मेलन लोक, गृह और समृद्धि विषय पर केंद्रित होगा। श्री श्रृंगला ने कहा कि G20 में भारत कोविड से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, आपूर्ति श्रृंखला और निर्माताओं के माध्यम से टीके, चिकित्सा विधान और निदान की एक समान और किफायती उपलब्धता का हिमायती रहा है। प्रधानमंत्री मोदी रोम के बाद ग्लासगो जाएंगे। वे वहां COP26 के विश्व नेताओं के सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन का उच्च स्तरीय सत्र अगले महीने की 1 और 2 तारीख को होगा। इसमें 120 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष भाग लेंगे। विदेश सचिव ने बताया कि ये देश पेरिस समझौते के कार्यान्वयन दिशा निर्देशों को पूरा करने, जलवायु संबंधी वित्त व्यवस्था को गतिशील बनाने और जलवायु के संबंध में कार्रवाई पर चर्चा करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज रोम में G20 देशों के वित्त और स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगी। इसमें कोविड महामारी की रोकथाम को सुदृढ़ करने के उपायों पर चर्चा की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से कल पंचायत चुनाव के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किए जाने संबंधी जरूरी निर्देश SOP जारी किया है। राज्य में इस साल के आखिर तक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाने की तैयारी है। पंचायत चुनाव में उम्मीदवार अगर नामांकन के समय कोरोना संक्रमित होंगे तो वे अपना नामांकन पत्र अपने प्रस्तावक के द्वारा निर्वाची पदाधिकारी के पास भेजेंगे। कोविड-19 के खतरे को देखते हुए गंभीर रोगों से ग्रस्त कर्मियों को चुनाव कार्य में नियुक्त नहीं किया जाएगा। गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं और दिव्यांग कर्मियों की सेवा भी नहीं ली जाएगी। कोविड-19 संकट को देखते हुए रिजर्व मतदान कर्मी रखे जाएंगे। चुनाव कार्य में प्रतिनियुक्त होने वाले सभी पदाधिकारी और कर्मियों को फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा। अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर उसका उपयोग भी करना है।
पंचायत चुनाव सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने को लेकर नोडल स्वास्थ्य अधिकारी की नियुक्ति, नामांकन पत्रों का प्रस्तुतीकरण, नाम वापसी, मतदान कर्मियों की नियुक्ति और ट्रेनिंग, मतदान स्थलों का प्रस्थान, चुनाव प्रचार, वोटिंग के दिन केंद्र की व्यवस्था, मतगणना, मतदान सामग्री का संग्रहण सहित अन्य कार्यों के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किए जाने पर जोर दिया गया है। उच्चतम न्यायालय ने नीट स्नातक परीक्षा 2021 के परिणाम घोषित करने का रास्ता साफ कर दिया है। न्यायालय ने 2 उम्मीदवारों के लिए फिर से परीक्षा कराने के बंबई उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी है। इन उम्मीदवारों ने उच्च न्यायालय में परीक्षा में प्रदान किए गए प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका की क्रम संख्या अलग अलग होने की शिकायत की थी। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इन 2 उम्मीदवारों के बारे में बाद में विचार किया जाएगा। न्यायमूर्ति राव ने कहा कि इस मामले में परीक्षक ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने किशोर न्याय आदर्श नियम 2016 में संशोधन के मसौदे पर सभी हितधारकों से टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित किए हैं। मंत्रालय ने सभी हितधारकों से अगले महीने की 11 तारीख तक अपने सुझाव देने का अनुरोध किया है। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सहयोगी के रूप में शामिल हैं। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल ATIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल ATIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारी बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गृह मंत्रालय ने कोविड महामारी के प्रसार को रोकने के लिए देश भर में लागू प्रतिबंधों को 30 नवंबर तक बढ़ा दिया है। इससे पहले मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जांच, पहचान, उपचार, टीकाकरण और कोविड उपयुक्त व्यवहार संबंधी 5 स्तरीय रणनीति पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। कोविड संक्रमण बढ़ने की आशंकाओं को देखते हुए राज्यों से सामूहिक आयोजनों के दौरान अत्यधिक सतर्कता बरतने को भी कहा गया है। देश के कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अभी तक 104 करोड़ 73 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। कुल टीकाकरण में से 72 करोड़ से अधिक लोगों को टीके की पहली डोज दी गई है, जबकि 32 करोड़ से अधिक लोगों को दूसरा टीका लगाया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 66 लाख से अधिक लोगों को टीके लगाए गए।
स्वास्थ्य मंत्रालय छठ पूजा के दौरान कोविड निर्देशों के पालन में लोगों की भागीदारी के लिए आज एक श्रव्य दृश्य गीत जारी करेगा। यह गीत प्रसिद्ध लोक तथा शास्त्रीय गायिका और पद्म भूषण से सम्मानित शारदा सिन्हा की प्रस्तुति है। इस वीडियो में सुश्री सिन्हा ने कोविड महामारी पर विजय पाने के लिए सभी से कोविड रोधी टीके की दोनों खुराक जल्द से जल्द लेने का अनुरोध किया है। यह गीत जरा सोचिए शीर्षक के तहत जारी लोक सेवा घोषणा का एक हिस्सा है। इसमें आगामी त्योहारों के दौरान कोविड सुरक्षित व्यवहार पर ध्यान दिया गया है। जरा सोचिए श्रृंखला के तहत कोविड अनुकूल व्यवहार और टीकाकरण के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए पहले ही 13 वीडियो जारी किए जा चुके हैं। जामताड़ा जिले के सभी 6 प्रखंडों के ग्रामीण क्षेत्रों में असंगठित श्रमिकों का ई श्रम पोर्टल पर निबंधन कराया जा रहा है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। जामताड़ा जिले के सभी 6 प्रखंडों के ग्रामीण क्षेत्रों में अभियान चलाकर असंगठित श्रमिकों का ई श्रम पोर्टल पर निबंधन कराया जा रहा है। उपायुक्त फैज अहमद मुमताज ने बताया कि जागरूकता ई श्रमिक रथ के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के असंगठित श्रमिकों को ई श्रम पोर्टल पर निबंधन से होने वाले लाभ की जानकारी के साथ साथ निबंधन के तरीकों की भी जानकारी दी जा रही है। पात्र श्रमिकों का प्रज्ञा केंद्रों पर निःशुल्क निबंधन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उपायुक्त ने बताया कि जामताड़ा जिले के 2,59,000 असंगठित श्रमिकों का निबंधन कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि अब तक 29,975 असंगठित श्रमिकों का निबंधन कराया जा चुका है। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। आयुक्त जटाशंकर चौधरी से पत्र सूचना कार्यालय रांची के अपर महानिदेशक और क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो मेदिनीनगर के क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित कस्तूरी परिमल पुस्तक की प्रति भेंट की और आजादी के अमृत महोत्सव के तहत लातेहार जिले में होने वाले राष्ट्रीय एकता दिवस, स्वच्छ भारत अभियान, 100 करोड़ कोविड-19 टीकाकरण और केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे अन्य कार्यक्रमों की जानकारी दी। बैडमिंटन में भारत की पीवी सिंधु ने कल फ्रेंच ओपन में डेनमार्क की खिलाड़ी लाइन क्रिस्टोफरसन को 21-9 से हराकर महिला एकल स्पर्धा के तीसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। वहीं लक्ष्य सेन ने सिंगापुर के लोह किन यू को 21-17, 21-13 से हराकर मौजूदा टूर्नामेंट के तीसरे दौर में प्रवेश किया। हालांकि समीर वर्मा चोटिल होने के बाद मैच से हट गए और 21-16, 12-21 के स्कोर के साथ पहला गेम जीतने के बावजूद टूर्नामेंट से बाहर हो गए। सिमडेगा में आयोजित 11वीं राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता का फाइनल मैच आज दोपहर 3 बजे से झारखंड और हरियाणा के बीच खेला जाएगा। तीसरे और चौथे स्थान के लिए चंडीगढ़ और महाराष्ट्र के बीच मैच खेला जा रहा है। इससे पहले कल झारखंड महिला टीम ने महाराष्ट्र को 3-1 से पराजित कर लगातार तीसरे वर्ष फाइनल में जगह बनाई है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले अधिकांश अखबारों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छत्तीसगढ़ यात्रा की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक प्रभात खबर ने लिखा है, झारखंड फाइनल में, हरियाणा से खिताबी मुकाबला आज। दैनिक भास्कर ने झारखंड से इंटर ग्रेजुएशन करने वाले SC/ST छात्रों को ही यूपीएससी मेंस की तैयारी के लिए सरकार देगी 1 लाख रुपए वाली खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक हिंदुस्तान ने लिखा है, मैट्रिक इंटर के दूसरे टर्म की परीक्षा 10 से 25 मार्च के बीच। दैनिक जागरण ने सुप्रीम कोर्ट पटाखों पर लगाए प्रतिबंध की खबर को अपनी पहली सुर्खी बनाई है। वहीं दैनिक रांची एक्सप्रेस ने प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा है, आसियान की एकता भारत के लिए प्राथमिकता रही है। अंग्रेजी दैनिक टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने आर्यन खान की रिहाई की खबर को पहले पन्ने पर लिया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रात 16वें G20 शिखर और COP26 सम्मेलन में भाग लेने के लिए इटली और ब्रिटेन की 5 दिन की यात्रा पर हुए रवाना। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर कोरोना प्रोटोकॉल किया गया जारी। गृह मंत्रालय ने कोविड महामारी के प्रसार को रोकने के लिए देश भर में लागू प्रतिबंधों को 30 नवंबर तक बढ़ाया।
और सिमडेगा में 11वीं राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता का फाइनल मैच आज झारखंड और हरियाणा के बीच होगा खिताबी मुकाबला। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।